वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार तथा संक्रमितों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना वायरस की समीक्षा के दौरान संक्रमितों को होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी है। होम आइसोलेशन के दौरान भी संक्रमित व संदिग्ध के साथ उनके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बैठक में संक्रमितों को होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस प्रकरण में कड़ी शर्त तथा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित तथा संदिग्धों को कोरोना प्रोटोकॉल की होम आइसोलेशन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको लेकर तत्काल ही गाइडलाइंस बनाने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि माइल्ड लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के अधिकांश संक्रमित माइल्ड लक्षण वाले हैं। इसके साथ ही संदिग्धों तथा बिना लक्षण वालों को भी होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी गई है। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह के द्वारा 35 करोड़ की रिश्वत ऑफर करने के आरोप में कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आरोपों से दुखी हूं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं। ऐसे आरोप मेरी छवि खराब करने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि राजस्थान में पार्टी नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के सदस्य विधायक के रूप में मेरी वाजिब चिंताओं को दबाया जा सके। मुझे बदनाम करवाने और मेरी विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की है। मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी की जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को वोट करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक वंश वर्षा से प्रधानमंत्री को बर्बाद करने की कोशिश करता आ रहा है। राहुल तथ्यों में कमजोर और कीचड़ उछालने में मजबूत बयान देकर विदेश नीति के मुद्दों पर सियासत करते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि राहुल जी भारतीय सशस्त्र बलों पर यकीन करने के बजाय चीन की ओर से दी गई जानकारी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार क्यों एक परिवार भारत को कमजोर और चीन को मजबूत देखना चाहता है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि खुद कांग्रेस में भी कई नेता एक वंश के इस छल को नापसंद करते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि राष्ट्र राजधानी में कोविड-19 का पीक बीत चुका है, जबकि कुछ राज्यों में पीक पर पहुंचना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केस घटेंगे। गुलेरिया ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर अधिक सबूत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ इलाकों में कोविड-19 का पीक आ चुका है। दिल्ली में ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि केस काफी घट गए हैं। कुछ राज्यों में केस अभी भी बढ़ रहे हैं और उनमें पीक बाद में आएगा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कानपुर के ब्रह्मानगर में रहने वाले कारोबारी जय बाजपेयी को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर विकास को कारतूस सप्लाई करने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे जा चुके बउवन के जीजा डब्बू को भी दबोच लिया गया है। दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और आर्म्स एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। पुलिस जय को हिरासत में लेकर कई दिनों से पूछताछ कर रही थी।